मेंटल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी के ऊपर। मेंटल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो है ये अभी मैंने बिल्ड की है, तकरीबन 2-3 महीने से इसके ऊपर काम जारी था। तो इसको अप्लाई कर रहे थे हम और बेनिफिट्स हो रहे थे, तो मैंने कहा इसके ऊपर एक वीडियो बना के पब्लिकली इसको शेयर किया जाए कि अगर आप अप्लाई करते हो तो वाकई आपको बेनिफिट होगा। अगर होगा तो ये तो बहुत अच्छी बात है। तो इसको अप्लाई भी करते हैं, इसको सिखाते भी हैं, बताते भी हैं कि ये चलेगा कैसे सिस्टम। चलिए स्टार्ट करते हैं। एक चीज़ तो मैं पहले बताता चलूँ कि ट्रेडिंग जो है इसका कॉन्सेप्ट आपके माइंड में कंप्लीट मैनेज हो, जहाँ तक समझाएं। उसमें अगर आप ट्रेडिंग को लाइट लेंगे तो ये बेनिफिट्स देगी आपको। अगर आप सिंसियर लेंगे तो आपका फोकस लेगी, और अगर आप इसमें से कुछ निकालना चाहते हैं तो टेक इट, और ये देगी। मिसाल के तौर पे आप जितने ज़्यादा ट्रेड लेंगे या तो वो प्रॉफिट में जाएंगे या लॉस में जाएंगे, ये तो लॉजिक बनती है। लेकिन हर ट्रेड आपका एक जर्नल या आपको एक एडवाइस पैदा करता है, देता है कि एट दी एंड जो आपने ट्रेडिंग की है, इंट्राडे ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ क्योंकि मैं इंट्राडे ट्रेडर हूँ, तो डे एंड में आपको पता चल जाता है कि आप जो भी ट्रेड ले रहे थे वो बिहाइंड द सीन आप उसका एक एनालिसिस करते हैं और नेक्स्ट डे के लिए एक इम्प्रूव डिसीजन लेने के लिए तैयार होते हैं, डिपेंड ऑन योर माइंडसेट। खैर, ये हर बंदे की अपनी अपनी साइकोलॉजी होती है। ट्रेडिंग से रिलेटेड जो आज मेंटल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को हम इम्प्लीमेंट करेंगे और उसकी प्रैक्टिस करेंगे, वो बेसिकली आउट ऑफ रूल कर रहे हैं इस टाइम पे, क्योंकि जो ये स्ट्रेटजी है ये अर्ली इन द मॉर्निंग व्हेन द कैंडल स्टार्ट्स, द टाइम स्टार्ट्स ऑफ सेशन ऑफ सिडनी, या फिर आपका टोक्यो का सेशन जब स्टार्ट होता है तब ये अप्लाई की जाए तो बेहतर है। लेकिन ये आउट ऑफ टाइम है। अभी जो टाइम चल रहा है वो पाकिस्तान में 11:38 सुबह के हैं, और इसके साथ क्योंकि मुझे बेनिफिट्स हो रहा था, इस वजह से मुझे लग रहा है कि ये चीज़ आउट ऑफ टाइम भी चल सकती है विद एन आवर। आपने इसमें एक चीज़ का लाजमी ख्याल रखना है कि जो आपकी टाइमिंग है उसके अंदर आपने डिले नहीं करना। टाइम जो होगा वो 1 आवर का होगा। अब 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर हम इंट्रा डे ट्रेडिंग करेंगे, बार बार उस चीज़ को अप्लाई करेंगे। अच्छा जी, पहली चीज़ तो ये है कि हम अपनी स्क्रीन पे चलते हैं। हमारे पास इस टाइम पे बैलेंस जो है वो $142 का है, इक्विटी $142.50 की है, और फ्री मार्जिन भी $142.50 का है। चलिए हम चार्ट की तरफ आते हैं। चार्ट में हम देखते हैं, सॉरी मार्केट पे आते हैं। हम जो बेसिकली ट्रेडिंग करते हैं वो फोकस करते हैं मेजर करेंसीज़ के ऊपर। उसकी मेन रीज़न ये है कि एक तो वॉलेटिलिटी तो मार्केट में होती ही होती है, उसके साथ इसका जो स्प्रेड है वो कम है, ठीक है। और शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग या शॉर्ट कैपिटल रखने वाले कोई भी ट्रेडर वो इस चीज़ पे फोकस रखा करेंगे जो आपका स्प्रेड है। मिसाल के तौर पे मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। स्प्रेड इज़ मोर काउंटेबल। ये जो है आपको नज़र आ रहा है, ये 10, 20, 8, 9, 14, 11, ठीक है, ये स्प्रेड है। ये जो नीचे आ रहे हैं ना आपके, यहाँ से नीचे जाते हैं, तो ये जो पेयर्स हैं ये सैटरडे संडे को भी ऑन होती हैं। इस वजह से मैं इन पे भी करता हूँ कभी कभी, लेकिन इनका बेनिफिट ज़्यादा नहीं होता, इस वजह से इसको हम ज़्यादा नहीं यूज़ करते। स्पेशली BTC जहाँ लिखा हुआ ना, एथेरियम BTC, ये बेसिकली सैटरडे संडे के अंदर, क्योंकि सैटरडे संडे मार्केट ऑफ होती है, तो सैटरडे संडे में ये पेयर्स यूज़ होते हैं। लेकिन इसका स्प्रेड देखें कितने ज़्यादा स्प्रेड है इसकी। इस वजह से इसमें ट्रेडिंग करना, इसमें पोजीशन लेना, उसमें से आपने कुछ अर्न करना
थोड़े बहुत प्रॉफिट को भी अर्न करना नहायत मुश्किल काम है। खैर, हम स्ट्रेटजी की तरफ फॉलो करते हैं, अपने आप को ऊपर जाते हैं। सबसे पहला पेयर है यूरो यूएसडी का। यूरो यूएसडी पे इस टाइम पे जो प्राइस है उसका हाई क्या है, उसका लो क्या है, उसको देखते हुए और कैंडल क्या बन रही है। देखिए, मेरी जो स्ट्रेटजी है और आगे भी जो जाएंगी वो प्राइस एक्शन बेस्ड होती हैं, ठीक है। ना मैं टेक्निकल्स को फॉलो करता हूँ, ठीक है, ना मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को फॉलो करता हूँ, क्योंकि इंट्राडे के अंदर आप क्या फॉलो करोगे, खुद सोचो ना। या आप अपनी कैपिटल 142 का कैपिटल है तो आप फंडामेंटल्स को फॉलो कर सकते हो, टेक्निकल्स को फॉलो कर सकते हो। पढ़ाता हूँ ज़रूर, हाँ, इस चीज़ को डिस्कस करते हैं लेक्चर्स के अंदर हम, और फ़ायदा भी होता है लॉन्ग टर्म के अंदर। शॉर्ट टर्म के अंदर इंट्राडे में, स्कैल्पिंग में, इवन हेजिंग में ये चीज़ काम नहीं आएगी आपके। ट्रूली आई सेफ, अगर आपने लॉन्ग टर्म चलना है तो इन चीज़ों को लेके चलो, लेकिन शॉर्ट टर्म के अंदर एक चीज़ को आप खुद सोचो। मैं अगली वीडियो में इस चीज़ को डिस्कस करूँगा, अभी नहीं मैं करता, मैं अपनी स्ट्रेटजी पे फोकस करता हूँ। चलें हम स्ट्रेटजी को एक्शन में तब्दील करते हैं और चार्ट की तरफ आते हैं, ठीक है। ये मार्केट प्लेस आपके सामने आ गए 7 करेंसी पेयर्स का। हमने करना क्या है, हमने जो है, जैसे यूरो यूएसडी है, यूरो यूएसडी को हम ओपन करेंगे एज अ चार्ट। मैं ये मोबाइल के ज़रिए वीडियो बना रहा हूँ, तो हमारे सामने हम ट्रेंड को देखेंगे। सिंपल, आई लुक टू ट्रेंड। ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड, ठीक है। मैंने किसी चीज़ पे फोकस नहीं किया, ठीक है। मैंने सिंपल देखा कि ट्रेंड क्या जा रहा है। टाइम फ्रेम देख लें, टाइम फ्रेम मेरा इस टाइम पे डे है, 1 डे का टाइम फ्रेम है, ठीक है। और मैंने सिंपल देखा कि जो ट्रेंड है वो डाउन का है, टाइम फ्रेम 1 डे का है। मैंने पोजीशन खोली और सेल कर दिया बगैर प्राइस को देखे हुए। हद तक ये गलत बात है, मेंटल स्ट्रेटजी प्रैक्टिस है ये, ठीक है, ठीक है। मैंने सेल कर दिया, 0.01 की लॉट थी, ठीक है। इस चीज़ को गौर से देखना है आपने। जो आपकी ये लॉट साइज़ है ना, ये जो लॉट साइज़ है ये ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वरना आप उड़ जाओगे, मतलब आपका बैलेंस ख़त्म, आप ख़त्म, गेम से आउट हो जाओगे। अच्छा जी, ये प्रैक्टिस आपने की। अब इधर से आपने ये बंद किया, इधर से आपने पेयर चेंज किया, वेट, इधर से आपने NZD USD न्यूजीलैंड डॉलर वर्सेस US डॉलर पे आ गए। इधर से आपने देखा ट्रेंड क्या जा रहा है, ये भी डाउन ट्रेंड जा रहा है ये, ठीक है। आपने सिंपल इधर से पोजीशन ओपन की, आपने सेल कर दिया, ओके हो गया। थर्ड पोजीशन, मेजर करेंसीज, इस चीज़ को याद रखिएगा। टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम, GBP USD डाउन ट्रेंड, इधर भी डाउन ट्रेंड है, सेल, ओके हो गया। GBP तक चले गए थे हम, फिर CHF पे आ गए, USD CHF अप ट्रेंड जा रहा है, पोजीशन ओपन, सेल अप। इस चीज़ पे लाजमी फ़ोकस करिएगा, आपकी लॉट साइज़ ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये जो आपका लॉट है, ये जो लॉट है, इससे आपकी लॉट साइज़ ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। मेंटल स्ट्रेटजी प्रैक्टिस है ये, लेकिन इसके अंदर आपकी अगर लॉट साइज़ गई ज़्यादा तो आप भी गए, समझो मार्केट से आउट हो जाएंगे, ओके हो गया। किधर पहुंच गए थे, CHF पे, AUD USD डाउन ट्रेंड, सेल, आगे चलें। JPY USD अप ट्रेंड, हद तक ये कैंडल डाउन की बन रही है,
ठीक है, लेकिन ये स्ट्रेटजी है, इसके अंदर हम किसी किस्म की चेंजिंग नहीं ला सकते। पोजीशन क्लोज, जैसे हम पेयर्स को ऑन करेंगे, कैनेडन लास्ट रह गया, USG कैनेडा, इसका क्या ट्रेंड है, ये भी आप ट्रेंड के अंदर है। ठीक है, इधर से हम बाई का ऑर्डर प्लेस कर लिया। हमारी ऑर्डर की जो प्रैक्टिस थी या ऑर्डर की जो हमने पोजीशनिंग लेनी थी वो कंप्लीट हो चुकी है। इधर से हम ट्रेड्स पे जाएंगे। ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 तरह के ट्रेड्स ले लिए और इवन राइट नाउ मैं इस टाइम लॉस पे हूँ और एक पे प्रॉफिट पे हूँ। ठीक है, आपके सामने लिए ये -50 सेंट्स लॉस है। ये जो ट्रेडिंग है ना, इसको हम ये वीडियो मैं इधर कर दूँगा क्लोज। ठीक है, और आफ्टर 1 आवर इसको मैं कंटिन्यू करूँगा और बताऊँगा, आपको दिखाऊँगा कि इसके अंदर मैंने कोई टीपी वगैरह कुछ सेट नहीं किया। ठीक है, ना SL सेट किया है, ना टीपी सेट किया है, सिर्फ लॉट साइज़ जो है उस पर फोकस किया है। सारे मेजर प्लेयर्स को हमने लिया है। ठीक है, और इसके साथ साथ अभी देखें जाना शुरू हो गए हैं ये प्रॉफिट के अंदर, स्पेशली जैसे ये है USG का, ये प्रॉफिट में जा रहा है, ये प्रॉफिट में जा रहा है। GBP USD का, NZD USD का भी लग रहा है कि प्रॉफिट में जाएगा। तो मतलब ये विद इन आवर का टाइम है और नेक्स्ट आवर जो है आपने इन ट्रेड्स को क्लोज भी करना है कि जो इसका रिज़ल्ट होगा वो आपको पॉजिटिव, क्योंकि ये प्रैक्टिस है और इस प्रैक्टिस को हमने 3 मंथ्स पहले हमने स्टार्ट किया था और इसके पॉजिटिव रिज़ल्ट आए हैं। तो उसकी बेस के ऊपर ये वीडियो क्रिएट की है और आप इसको करके देखें, डेमो पे पहले करके देखें, ये रियल अकाउंट है। तो फिर इसका आप अपना ओवरव्यू हमारे साथ शेयर कीजिएगा। अच्छा, ये भी मैंने पॉज की हुई थी वीडियो, थोड़ा सा आगे लेके चले हैं तो $3 माइनस में गए हैं। ठीक है, ये अब इस पर आप वो ना हो जाएगा यार, ये तो लॉस ही लॉस होता जा रहा है, ये होता जा रहा है। तो मतलब इसको हम टाइम फ्रेम के अंदर कवर करेंगे। टाइम फ्रेम मैंने आपको डोनेशन बता दिया कि 1 आवर के बाद आपने चेक करना है। अगर इस पर बैठे रहेंगे हो सकता है 20-30 पे चला जाए आपका लॉस, तो आप कहेंगे यार ये तो बिना बैलेंस ही ख़त्म हो गया है और ये कैसी मेंटल स्ट्रेटजी है। तो ये वाकई मेंटल स्ट्रेटजी है, लेकिन जब ये बेनिफिट्स देगी तो ये इसी तरह आपको प्लस में ले जाएगी जिस तरह आपको माइनस में लेके जा रही है। तो इसको अप्लाई करें, पहले प्रैक्टिस करें और आफ्टर 1 आवर दोबारा हम कंटिन्यू करते हैं और फिर आपको रिज़ल्ट दिखाते हैं क्या रिज़ल्ट्स हैं। ओके, और इसमें एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये है कि जब आपको बेनिफिट्स हो रही हैं तो आपकी सेंसेस काम करनी चाहिए। हो सकता है सारे ट्रेड आपको प्रॉफिट ना दे रहे हों, लेकिन ओवरऑल अगर आपके बैलेंस में एक अच्छा हैंडसम अमाउंट आ रहा है जो प्लस कर रहा है आपके इक्विटी को भी और बैलेंस को भी, तो आप सारी ट्रेड्स को क्लोज़ कर दें और फिर आगे एक न्यू ऑर्डर से स्टार्ट करें। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया है कि ये हमारी ना तो ये रूल के ख़िलाफ़ ट्रेड को लिया गया है सिर्फ वीडियो को क्रिएट करने के लिए। तो अगर इस रूल के अगेंस्ट भी ये बेनिफिट दे रहा है तो रूल तो ये है कि जब मार्केट का स्टार्ट होता है, जब ओपन सेशन होता है, फजर के बाद की टाइमिंग कह लें पाकिस्तान में, या फिर आप 5 बजे के बाद की कह लें, 5 AM के बाद, या किसी भी डे, मंडे टू थर्सडे, मंडे टू फ्राइडे, तो उसके अंदर ये अप्लाई करें। इंशाल्लाह आपको विद इन 7 o'clock, 5 to 7 o'clock आप अच्छा हैंडसम प्रॉफिट बुक करके एग्ज़िट हो जाएं मार्केट से। बस 2 घंटे की गेम है सारी। तो वीडियो को मैं यहाँ स्टॉप करता हूँ और आगे
11:53 हो रही हैं, ठीक है। तो 12 बज के समथिंग में हम इसको 12:53 पे या 1 बजे तक हम देखते हैं कि ये कहाँ पहुँचा है, इसका लॉस कहाँ पहुँचा है या इसका प्रॉफिट कहाँ पहुँचा है पर ट्रेड, ठीक है। तो फिर हम कंटिन्यू करेंगे आफ्टर 1 आवर। वो आपके सामने है, ऊपर नीचे आ रहे हैं, लेकिन इसमें देखें एक चीज़ मैंने बिल्कुल फोकस ही नहीं की ना कि प्राइस एक्शन को, जो मैं कह रहा हूँ कि प्राइस एक्शन को हम लेके चलते हैं ना, टेक्निकल पे फोकस करते हैं ना फंडामेंटल पे फोकस करते हैं, इवन मेंटल एनालिसिस ही कह लें या आप प्राइस एक्शन का नाम दे दें या कोई भी आप नाम दें जो आपकी ख़ुद क्रिएट की हुई हो। तो इस टाइम पे आप देख सकते हैं कि ये प्रॉफिट में जाना शुरू हो गए हैं। तो आपने अब अपनी सेंस को यूज़ करते हुए चीज़ों को लेके चलना है कि बेसिकली आपका जो फोकस होना चाहिए ना, वो ये होना चाहिए कि जो आपका एक्चुअल बैलेंस है उसमें प्लस पॉइंट्स आएँ, आप उसको बढ़ाएँ, उसके अंदर आपके प्रॉफिट होना चाहिए, ना कि आप पर ट्रेड पे प्रॉफिट लेने का सोच रहे हो। अगर पर ट्रेड पे प्रॉफिट लेने का अगर सोच रहे हैं तो वो बिल्कुल अलग स्ट्रेटजीज़ होती हैं, इस तरह की स्ट्रेटजीज़ नहीं होती। ये तो एक अगर किसी प्रोफेशनल ट्रेडर से या लॉन्ग टर्म ट्रेडर या एक इन्वेस्टर के सामने ये चीज़ रखेंगे तो वो कहेंगे ये नॉनसेंस है। तो और मुझे भी पता है इस चीज़ का, इसलिए इसका नाम मेंटल स्ट्रेटजी प्रैक्टिस का नाम दिया गया है इसको, क्योंकि इसमें देखिए आपने ना कि ये जो आपको नज़र आ रही है प्राइस, करंट प्राइस और ओपन प्राइस, ना आपने ओपन प्राइस पे फोकस किया ना आपने करंट प्राइस पे फोकस किया, आपने इवन के ट्रेंड पे भी फोकस नहीं किया, ठीक है। तो आपने जो ट्रेंड था, एक ट्रेंड होता है जो करंट ट्रेंड होता है, मिसाल के तौर पे आप हम एक तरह से ट्रेंड को इस तरह भी लेते हैं कि जो आपकी प्रीवियस कैंडल होती है उसको डिफरेंट जो डिसेंडिंग एक ऑर्डर है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इंट्राडे अगर कर रहे हो तो इंट्राडे के अंदर जो आपके पीछे से जो आ रहे हैं 4 आवर का या 1 आवर का या 15 मिनट्स का या 1 मिनट का टाइम फ्रेम आ रहा है, तो उसके अंदर जो ट्रेंड बन रहा है उस प्रीवियस कैंडल का, तो उसको हम ट्रेंड में काउंट करते हैं। और एक ट्रेंड होता है कि आप उसी टाइम फ्रेम की पिछली 20 to 50 कैंडल्स को देख लो और उसके अंदर जो भी मूवमेंट आ रहा है या जो भी डायरेक्शन आ रही है उसको आप ट्रेंड कंसीडर करके, जो कि हमने स्ट्रेटजी के ऊपर, और उसको हम लेके चलें जैसे कि इसके अंदर स्ट्रेटजी में किया है हमने। और उसके बाद एक और चीज़ है कि ना हमने फोकस किया प्राइस पे, ना हमने फोकस किया सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पे, ना हमने फोकस किया टीपी और एसएल पे, ठीक है। हमने किसी चीज़ पे फोकस ही नहीं किया। हमने फोकस किया है तो अपनी लॉट साइज़ पे किया है, टाइम फ्रेम पे किया है और टाइम ड्यूरेशन पे किया है कि हमने किस टाइम पे ट्रेड को क्लोज़ करना। तो ये चीज़ें हमने फोकस की हैं और जो चीज़ें नहीं फोकस की उसको भी हमने डिस्कस कर लिया। तो आफ्टर 1 आवर जो है अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है आपका 12:10 और रिज़ल्ट आपके सामने है। और आफ्टर 1 आवर जो हमने टाइम सेट किया था 1 o'clock का, तो 1 o'clock पे क्या रिज़ल्ट आएगा उसको हम एट दी एंड डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, अच्छा इधर से हमने कंटिन्यू दोबारा किया है। 12:31 हो रहे हैं और ये जो टर्मिनल है ये MT5 वेब टर्मिनल है, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं आपको पहले जो था वो खाली एक्सनेस का अपना टर्मिनल था। एक्सनेस के ऊपर ठीक रहता है क्योंकि अब आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे हैं तो एक्सनेस को आप ले सकते हैं एज अ ब्रोकर। तो आपके सामने जा रही हैं ट्रेड और $1 और 92 सेंट्स का तकरीबन $2 पे पहुंच गया है ये अब प्रॉफिट के अंदर। तो है तो ये मेंटल स्ट्रेटजी प्रैक्टिस है, लेकिन उसके बावजूद देखें
कि आप जहाँ समझते हैं कि आपने अभी अगर क्लोज़ करना है तो अभी क्लोज़ कर लें, वरना जो आपने टाइम डोनेशन रखा है उसको लेके चलें तो ज़्यादा बेहतर है। और जो इसका रूल था वो ये था कि जब सिडनी सेशन, क्योंकि ये फ्रैंकफर्ट जर्मनी का जो सेशन है उसकी ओपनिंग थी इस टाइम पे, और इसके बाद लंदन का सेशन ओपन होगा, और आपका जो सिडनी है वो क्लोज़ हो चुका है 10 बजे के करीब। और आगे जो है ये टाइमिंग जो होती हैं आपकी 11-12 बजे की, ये भी बहुत वॉलेटाइल होती हैं, तो इसके अंदर भी अगर आप पोजीशन लेती हैं तो अच्छा बेनिफिट आपको हो सकता है। तो आपके सामने जो अभी ट्रेड नज़र आ रहे हैं आपको, वो भी पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो एक ये छोटा सा ओवरव्यू था 12:33 का। तो हमारी जो टाइमिंग है वो 1 बजे की है, तो आफ्टर 1 o'clock हम वीडियो को क्लोज़ करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू। अच्छा, इधर मैं एक बात एंटर करना चाहता हूँ कि आपका जो सिस्टम है, स्पेशली जो इंटरनेट की स्पीड है वो ठीक है, इंटरनेट की स्पीड बहुत काउंटेबल चीज़ है। तो उसके साथ अभी देखो आप कि जो आपका प्रॉफिट है ये 2+ क्रॉस करके 3 पे जा रहा है। तो क्यों वो जा रहा है, उसकी रीज़न यही है कि एक तो टाइमिंग का बड़ा अमल दखल है इसके अंदर, कि जो आपकी जो टाइमिंग है वो, और फिर आपके पास 2-3 तरह से ओवरव्यू होना चाहिए मार्केट का, कि आप मोबाइल के ज़रिए भी एक्सेस कर रही हैं, दैन आप लैपटॉप के ज़रिए एक्सेस कर रही हैं, लेकिन आपका इंटरनेट स्पीड पे जो है वो कोई फ़र्क नहीं आ रहा। ठीक है, तो विद इन आवर जो है इसको हम सारों को क्लोज़ करेंगे, और फिर एक न्यू स्ट्रेटजी के साथ आपकी एक न्यू वीडियो में आपको डिस्कस करेंगे चीज़ों को। तो ये 3+ पे भी जा रहा है। अब ये डिपेंड करता है आप पे। मेरा जो टारगेट है वो 5 का है। अगर वो 5 का टारगेट 1 आवर टाइम फ्रेम के अंदर जो हमने सेट किया हुआ है उससे पहले अगर हो जाता है तो हम सारे ट्रेड्स को क्लोज़ कर देंगे। तो आपके पास ऐसा एक्सेस होना चाहिए कि आप 1 क्लिक पे सारे ट्रेड्स को क्लोज़ कर सको। ऐसे नहीं कि आप क्लोजिंग का टाइम डिले कर दो और आपको लॉस हो जाए। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। अभी 1 बज रहा है। ठीक है, और अच्छा, एक चीज़ जो आपने उसके अंदर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना, जैसे ऑर्डर टेकिंग में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं आपने किया था, ऐसे ऑर्डर क्लोजिंग में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। चाहे आपको लॉस हो रहा है, चाहे आपको बेनिफिट हो रहा है, जो आपने टाइम सेट की है, जो टारगेट सेट किया, अगर टारगेट पूरा नहीं हुआ तब भी, लेकिन अगर टाइम पूरा हो गया है तो आपने ऑर्डर को क्लोज़ कर देना है। ठीक है, ऑर्डर अब ऐसी सिचुएशन बनी इधर के 3.5 तक गया है इसका जो प्रॉफिट है, अच्छा प्रॉफिट था। लेकिन मेरा जो टारगेट था, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि हमारा जो टारगेट था वो $5 का था, लेकिन वो 3.5 को टच करके वो नीचे आया है, और फिर हमने क्लोजिंग नहीं की थी, क्योंकि हमारा जो मेन फोकस था वो टाइम के ऊपर था। फिर टाइम जो है वो उसके अंदर डिले नहीं होगा। ठीक है, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। जो आपने टाइम सेट किया है उसके ऊपर आप बंद करेंगे। खैर 1 मिनट ऊपर हो गए, हम सारे ट्रेड्स को क्लोज़ करते हैं, और इस दौरान ही हमारा ये सारे ट्रेड्स हम A to Z क्लोज़ कर रहे हैं। ठीक है, सो क्या निकला है हमारा रिज़ल्ट। ब्लर हो गई है वीडियो जी, 1 मिनट कह रहे हैं। हमारा रिज़ल्ट क्या था, 142, और हमारा जो अभी इक्विलिटी और मार्जिन आया है वो $1.30 कुछ का आया है, 143.62। तो हमारा इस टाइम पे बैलेंस है। तो अगर आप रूल को फॉलो करेंगे, स्पेशली जो आपने टाइम पीरियड सेट किया हुआ है, उससे आप अपने आपको पीछा नहीं छुड़ा सकते। ठीक है, तो वो आपकी कमिटमेंट है, उसके अंदर आपने ट्रेड्स को क्लोज़ करना है, चाहे आपको प्रॉफिट हो रहा है या चाहे आपको लॉस हो रहा है, क्योंकि इसमें ना टीपी सेट की हुई है ना एसएल सेट किया हुआ है। इस चीज़ को मद्देनज़र रखिएगा। ठीक है, तो आपने जब 2 चीज़ें सेट नहीं की तो आपने माइंड के अंदर ये चीज़ें सेट करनी है, तो उसको ले कर चलना है। तो 2 चीज़ें थी इसमें, एक जो आपका टाइम डोनेशन 1 आवर का टाइम फ्रेम था, जिसके अंदर सारे ट्रेड्स को लगाया हुआ था और क्लोज़ करना था, और फिर आपके माइंड के अंदर एक था कि इतना बेनिफिट होगा,
अगर वो बेनिफिट हो जाता है तो आप उस टाइम से पहले भी उस चीज़ को क्लोज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर नहीं होता तो फिर आपने जो कमिटमेंट टाइम की हुई है उसके अंदर चाहे आपको लॉस हो रहा है, आप उसे क्लोज़ कर दें। ठीक है, यही एक स्ट्रेटजी थी, मेंटल स्ट्रेटजी प्रैक्टिस थी ये, जिसके अंदर हमें प्रॉफिट हुआ है आउट ऑफ टाइम भी। तो इसको अप्लाई करें और इसके एक्सपीरियंस को हमारे साथ कमेंट्स में शेयर करें। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।